हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। मुंबई जैसे शहर में कौशल्या अपनी 5 बहुओं के साथ रहती थी। उसकी 5 बहुएं नौकरी पेशा थीं, लेकिन उनमें से 3 सरकारी मुलाजिम जैसे करुणा डॉक्टर, अंकिता वकील और निशा पुलिस वाली थी। तो वहीं बची हुई 2 बहुएं नेहा और रजनी स्विगी फूड डिलीवरी में प्राइवेट जॉब करती थी। एक रोज कौशल्या हॉल में बैठकर टीवी देखते हुए पॉपकॉर्न के मजे लूट रही थी। तभी उसकी दोनों प्राइवेट नौकरी करने वाली बहुएं काम से लौटती हैं। अरे क्या बात है, आज ये हंसों का जोड़ा इतनी जल्दी कैसे लौट आया? कहीं भगवान ने मेरे मन की मुराद पूरी तो नहीं कर दी? प्राइवेट नौकरी से धक्के मारकर निकाल तो नहीं दिया तुम दोनों को? ये सुनते ही दोनों बहुओं को बहुत बुरा लगता है। सच में सासू माँ, आपको समझाना ना बहुत मुश्किल है। पता नहीं क्यों आपको मेरा और रजनी का नौकरी करना इतना खलता है। नौकरी से नहीं, तुम्हारी इस टुच्ची सी नौकरी से मुझे दिक्कत है। तुम्हारी इस टुच्ची सी जॉब के बदले मेरी जग हसाई होती है। कहां मेरी 3 बहुएं सरकारी नौकरी वाली और कहां तुम दोनों प्राइवेट नौकरी वाली, और वो भी घर घर जाकर लोगों के घरों में खाना देती हो। तुम दोनों को इसमें शर्म नहीं आती? लेकिन माँ जी, अब इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? हम 12वीं तक ही पढ़ी हुई हैं, तो फिर हमें कहां से सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अब बस ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। अब जाओ और जल्दी से खाना बना कर आओ। मेरी 3 सरकारी बहुएं आती ही होंगी। वो दोनों जल्दी से कपड़े बदलती हैं और खाना बनाने की तैयारी में लग जाती हैं। कुछ देर बाद उसकी 3 सरकारी बहुएं भी घर आ जाती हैं। आ गई तुम तीनों, बैठो बैठो, आराम से बैठो। रजनी बहू, जल्दी से 3 पानी के गिलास लेकर आओ। रजनी उन तीनों के लिए पानी लेकर आती है। ओह थैंक यू रजनी, वैसे तुमने क्यों तकलीफ की? हाँ, एक तो वैसे ही सारा दिन भाग दौड़ करके थक गई हो, चेहरा तो देखो कैसे मुरझा रहा है। लो अब बोलो, भला ये दोनों प्राइवेट नौकरी वाली कौन सा मेहनत का काम करती हैं? बस पका पकाया खाना ही तो यहां से वहां पहुंचाना होता है। असली मेहनत तो तुम करती हो। अब अंकिता बहू को ही ले लो, इसकी नौकरी तो जुबान से जुड़ी है। वकील जो ठहरी, सारा दिन एक सांस पर मसले सुलझाती है। और बेचारी करुणा बहू सारा दिन मरीजों के बीच ही फंसी रहती है। और बेचारी निशा बहू, ये तो सारा दिन सड़कों पर रहती है, पुलिस वाली जो ठहरी। ऐसी बात नहीं है माँ जी, मेहनत तो प्राइवेट और सरकारी नौकरी दोनों में ही होती है। हाँ, और सच कहे तो हम लोग तो तब भी सारा दिन एसी में रहती हैं, लेकिन ये दोनों बेचारी हर मौसम में निकलकर सारा दिन सड़कों पर भटकते हुए खाना लोगों के घरों तक पहुंचाती हैं। हर मौसम की मार तो ये भी झेलती है। हाँ, लेकिन इसके बावजूद भी घर आकर अच्छे से घर को संभालती हैं। हाँ ठीक है। इसके बाद कौशल्या अपने कमरे में चली जाती है। ना जाने इन्होंने कौन सी पट्टी मेरी 3 सरकारी बहुओं को पढ़ा रखी है, जो ये उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती। लेकिन अगर मैंने भी इन 5 के बीच इस प्यार को समाप्त नहीं किया, तो मेरा भी नाम कौशल्या नहीं। ऐसे ही समय गुजरता है। एक रोज, अच्छा माँ जी, हम तीनों चलती हैं। हाँ, आराम से जाना मेरी प्यारी सरकारी बहुएं। तुम तीनों की वजह से ही मैं सोसाइटी में नाक ऊंची करके चलती हूँ। जाओ, हाँ आराम से जाओ। 3 सरकारी बहुएं काम पर चली जाती हैं। फिर कुछ देर के बाद, माँ जी सारा काम निपटा दिया है, अब हम दोनों भी चलती हैं। उफ, गिनवा दिया ना काम। तुम गरीब छोटे लोगों का कभी कुछ नहीं हो सकता। खैर, तुम्हारी भी क्या गलती, मेरी ही गलती थी जो तुम दोनों को बहू बनाकर ले आई। अरे क्या क्या सपने देखे थे मैंने कि मेरी 5 बहुएं सरकारी नौकरी वाली हो, उस उर्मिला की तरह। उसे देखो कैसे सर ऊंचा करके चलती है। लेकिन तुम दोनों प्राइवेट नौकरी वालों ने तो मेरा सर झुका कर रख दिया। अपनी सास के मुंह से ये शब्द सुनकर उन दोनों को बहुत बुरा लगता है और नेहा गुस्से में बोल पड़ती है। माँ जी, कभी तो ढंग से बात किया कीजिए। आए हाय, बड़ी जुबान चल रही है तेरी। बेशरम, ढंग से बात करूं? सास हूं तेरी। जब से ये छोटी मोटी नौकरी क्या करने लगी हो, तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए हैं। तुमसे 4 गुना ज्यादा तनख्वाह मेरी 3 सरकारी बहुओं की है, लेकिन कभी जवाब नहीं दिया। और तुम 4 पैसे क्या कमाने लग गई, मुझे जवाब देती हो? अपनी सास की बेतुकी बातों को नजरअंदाज करके दोनों बहुएं भी काम पर चली जाती हैं। फिर एक दिन छुट्टी वाले दिन 5 बहुएं रसोई में काम कर ही रही होती हैं कि तभी कौशल्या रसोई में आती है। अरे करुणा, अंकिता, निशा, आज तो संडे है ना, तुम सबकी छुट्टी है, फिर आज के दिन भला इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत थी? आज के दिन आराम से उठती और इन दोनों प्राइवेट वाली बहुओं को काम करने देती। ये कर तो लेती सब काम खुद। वो तो आपने ठीक कहा माँ जी, लेकिन यही एक दिन होता है जिस दिन हम 5 एक साथ मिल पाती हैं।
बाकी दिन तो हम सब अपने अपने काम में बिजी रहती हैं। तभी नेहा के फोन पर उसके ऑफिस से कॉल आता है, जिसे सुनने के बाद नेहा सबसे कहती है, जेठानी जी मुझे और रजनी को अभी काम पर जाना होगा। वो क्या है ना, आज डिलीवरी बॉय छुट्टी पर है तो हम दोनों का जाना जरूरी है। हाँ तो कोई बात नहीं नेहा रजनी, तुम दोनों जाओ, डिलीवरी भी तो जरूरी है, घर हम संभाल लेंगे। अब दोनों बहुएं अपनी जॉब पर निकल जाती हैं, जिसके कुछ देर बाद उनकी सास उन तीनों को भड़काते हुए कहती है, देखा तुम सबने कैसे वो दोनों तितलियां काम का बहाना बनाकर यहां से निकल गई, ताकि घर का सारा काम तुम तीनों को ही करना पड़े। ये सुनकर अब उन तीनों के मन में थोड़ा शक होता है और अब वो तीनों भी काम से बचने लगती हैं। फिर एक रोज कौशल्या को तेज बुखार आ जाता है। उसकी तीनों सरकारी बहुएं काम पर जाने लगती हैं। अरे बहुओं, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ऐसा करो, आज तुम तीनों काम से छुट्टी ले लो और घर पर मेरे साथ ही रहो। वैसे भी हर वक्त तो तुम तीनों अपने काम पर बिजी रहती हो और रात को ही आती हो, तो अपने कमरों में ही रहती हो। इसी बहाने मुझे भी तुम लोगों के साथ समय बिताने का मौका मिल जाएगा। माँ जी, आजकल मैं एक इम्पोर्टेंट केस में उलझी हुई हूँ और माँ जी मेरा जाना भी जरूरी है। माँ जी मैं तो छुट्टी कर ही नहीं सकती, मुझे भी एक जरूरी स्टिंग ऑपरेशन के लिए निकलना है। वो तीनों बहुएं चली जाती हैं। इस बुढ़िया के पास बैठने और सेवा करने के लिए किसी के पास भी टाइम नहीं है, चाहे ये बुढ़िया यूं ही मर जाए। अपनी सास की ये बातें दोनों प्राइवेट नौकरी वाली बहुएं सुन लेती हैं और वो अब अपने ऑफिस फोन करके कहती हैं, सर आज मैं और नेहा काम पर नहीं आ पाएंगे, हमारी माँ जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। नहीं सर, आप समझ क्यों नहीं रहे, हम आज नहीं आ सकते। और आज तो क्या, अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं रही तो 2-3 दिन और नहीं आ पाएंगे। तभी नेहा रजनी के हाथ से फोन छीन कर कहती है, और अगर आप छुट्टी नहीं दे सकते तो बेशक हमें नौकरी से निकाल सकते हैं, हमें परवाह नहीं, हमारी माँ जी पर ऐसी लाखों नौकरियां कुर्बान। अपनी दोनों प्राइवेट नौकरी वाली बहुओं की ये बात सुनकर कौशल्या को अपनी करनी पर बड़ा पछतावा होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे ये क्या माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? मैंने तुम दोनों को कितना भला बुरा कहा, और आज जब मुझे किसी की जरूरत थी तो मेरी तीनों सरकारी नौकरी वाली बहुएं मुझे छोड़कर चली गईं, और आज तुम दोनों प्राइवेट नौकरी वाली बहुओं ने मेरे लिए अपनी नौकरी तक की कुर्बानी देने की ठानी। कौशल्या की दोनों प्राइवेट नौकरी वाली बहुओं ने सारा दिन घर में रहकर उसकी सेवा की, साथ ही खूब बातें भी की। तभी हाफ डे लेकर उसकी तीनों सरकारी बहुएं भी आ गई। माँ जी, अब आपको अपनी दोनों प्राइवेट बहुओं की अहमियत समझ में आई? माँ जी, वर्ल्ड की पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है ना, ऐसे में 10 लोगों में से किसी एक को ही सरकारी नौकरी मिल रही है। अधिकतर लोग प्राइवेट नौकरी ही करते हैं, फिर प्राइवेट नौकरी में बुराई क्या है? मुझे माफ कर देना बहुओं, जो मैंने तुम पांचों में फूट डलवाने की कोशिश की, लेकिन आज भी तुम पांचों एक साथ खड़ी हो। हमेशा ही ऐसे रहना, कभी किसी की बातों में मत आना। उस दिन के बाद कभी भी कौशल्या ने अपनी बहुओं को लेकर भेदभाव नहीं किया और सबके साथ प्यार से रहने लगी। लीला देवी के परिवार में 2 बेटे सुरेश और नरेश, दोनों शादीशुदा थे। सुरेश की शादी को कुछ साल बीत चुके थे, जबकि नरेश की शादी को अभी 8 महीने ही हुए थे। घर के सारे काम बड़ी बहू मीना ही संभालती थी, क्योंकि छोटी बहू सीमा नौकरी करती थी। माँ जी, ये देखिए मैं आपके लिए सुंदर बनारसी साड़ी लाई हूँ। ये तो बहुत सुंदर साड़ी है बहू, पर कीमती होगी। माँ जी, आपसे ज्यादा कीमती नहीं है। वैसे आज मुझे सैलरी मिली थी तो सोचा आपके लिए कुछ खरीद लूं, इसलिए मैं ये साड़ी ले आई। माँ जी, ये आपने नींबू पानी बनवाया था। अरे अरे, ध्यान से, अभी रख दे, पहले मैं अपनी बहू की लाई हुई साड़ी तो देख लूं। इस पर गिर गया जरा सा भी नींबू पानी तो दाग लग जाएगा। माँ जी, भाभी को बोल दो कि मशीन में ना धोएं। पहले भी जब मैं नरेश जी के लिए जो कमीज लाई थी वो इन्होंने मशीन में धो दी थी, वो मशीन में खराब हो गई थी। अरे बहू, ये ठहरी घर में काम करने वाली, ये तुम्हारी तरह बाहर काम करने वाली थोड़ी है। इसका जितना दिमाग होगा उतना ही तो काम करेगी। इसे क्या पता कैसे कमाते हैं। तुम सारा दिन बाहर नौकरी करती हो, मेहनत करती हो, इसका क्या? जरा सी सब्जी बनाई, जरा सा आटा गूंथा और रोटी बना दी, इधर उधर बस थोड़ा बहुत झाड़ू पोछा लगा दिया। अरे असली मेहनत तो तुम कर रही हो। बाहर नौकरी करके ये तो सारा दिन घर में आराम करती है। माँ जी, अच्छा मैं थोड़ा फ्रेश होकर आती हूँ, बहुत थक गई हूँ, आज बहुत काम था ऑफिस में। हाँ हाँ बहू, थकना तो है ही। एक काम करना, रात को हल्दी डालकर दूध पी लेना, सारी थकान दूर हो जाएगी। मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध बना दूंगी। तभी मीना का देवर भी आ जाता है। भाभी, आपने आज फिर आलू की सब्जी दे दी।
पता है मेरे साथ के सारे दोस्त यही कहते हैं कि तू रोजाना आलू ही क्यों लेकर आता है। भाभी आपसे कोई और सब्जी नहीं बनाई जाती क्या? आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मेरी फ्रेंड्स इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां लेकर आती हैं टिफिन में, कभी मलाई कोफ्ता, कभी सोयाबीन चाप, कभी शाही पनीर और ना जाने क्या क्या बढ़िया मसालेदार सब्जियां। अरे ये बस निपटाने वाले काम करती है, कोई काम ढंग से थोड़ी करती है ये। कान खोलकर सुन लो मीना बहू, थोड़ा अपने आप को बदल लो, वही ठीक रहेगा। उस समय मीना कुछ नहीं बोली। लीला अपनी दोनों बहुओं के बीच अक्सर ही ऐसा भेदभाव करती थी। अब तो मीना का मन दुखने लगा। एक दिन मीना किताब में एक कहानी पढ़ रही थी। कहानी पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर थोड़ी स्माइल आई और वो खुद से बोली, बहुत हुआ, अब मुझे भी ऐसा ही कुछ करना होगा जैसा इस कहानी में हुआ है। जहां मीना रोजाना सुबह उठकर सबका टिफिन तैयार करती थी, अपने हस्बैंड का, अपने देवर का, अपनी देवरानी का और उसके बाद अपनी सास का नाश्ता, फिर बच्चों का टिफिन पैक करके उन्हें स्कूल बस तक छोड़कर आती थी। आज उसी मीना में कुछ बदलाव था। अरे आज रसोई का दरवाजा नहीं खुला। मीना भाभी तो सुबह सुबह उठकर रसोई में खाना बनाने लगती है। क्या हुआ सीमा बहू? माँ जी, आज रसोई में मीना भाभी दिखाई नहीं दे रही, कहीं सो तो नहीं रही है? माँ, मीना की तबीयत ठीक नहीं है, बोल रही है पूरे शरीर में दर्द है और बुखार भी लग रहा है। देखता हूँ दिन में डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, 11 बजे आएगा डॉक्टर। ओह, पर मुझे तो आज बहुत जल्दी ऑफिस जाना था। उस दिन रसोई में कुछ भी नहीं बना। मीना के बच्चों की छुट्टी थी, इसलिए सुरेश बाजार से ही नाश्ता ले आया, पर सीमा और नरेश बिना खाना लिए ऑफिस गए। लीला ने भी बाजार का थोड़ा बहुत खाकर अपने आप से ही चाय बनाकर पी ली, पर लीला देवी को घर में काम वाली रखना पसंद नहीं था, इसलिए सारे घर का काम लीला देवी को अकेले ही करना पड़ा। शाम तक लीला देवी की कमर में दर्द हो गया, जिसकी वजह से लीला देवी बहुत परेशान हो रही थी। अरे मोरी मैया, मेरी कमर गई। आहा, सीमा बहुत अच्छा हुआ तुम आ गई, रात की रोटी तो तुम ही बना लो। मेरी तो कमर में बहुत दर्द है, हिला भी नहीं जा रहा। पर माँ जी, मेरे में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है रसोई में काम करने की। एक काम करती हूँ, मैं बाजार से खाना ऑर्डर कर देती हूँ। सीमा, आज सुबह भी बाजार का नाश्ता खाया था, दोपहर को भी बच्चों को मैंने ब्रेड, मक्खन और जैम लगा कर दे दिया। रात को रोटी घर पर ही बना लो, बाजार का खाना कोई भी नहीं खा पाएगा। और माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। और एक काम और कर दो, मीना की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने उसे हल्का खाना बोला है, मीना के लिए खिचड़ी बना देना। मैं अकेली थोड़ी इतना करूंगी माँ जी, आपको थोड़ा हिलना पड़ेगा। मैं अकेले इतना काम नहीं कर सकती, आप जानते हो मैं ऑफिस का भी काम करती हूँ। हाँ हाँ, मैं कोशिश करती हूँ, रुको आ रही हूँ। इधर दोनों सास बहू रसोई में काम कर रही थी, उधर मीना बीमार होने का नाटक करके आराम से बिस्तर पर लेटी हुई थी। मीना, अब कैसी तबीयत लग रही है? डॉक्टर ने बोला था कि बुखार तो नहीं है, वैसे तुम्हें कमजोरी होगी, चिंता मत करो, 1-2 दिन में तुम ठीक हो जाओगी। हाँ, वो तो मुझे होना ही है, बस 2-3 दिन की बात है। मुझे भी बिस्तर पर लेटना कहाँ अच्छा लग रहा है। मेरी वजह से घर में कितनी परेशानी हो रही है, रसोई में खाना भी ठीक से नहीं बन रहा। अरे तुम ये सारा दिन घर की चिंता करके ही अपनी तबीयत खराब करती हो, अभी छोड़ दो, जैसा चल रहा है तुम अपने पर ध्यान दो। अगले 2 दिनों में ही लीला और सीमा दोनों को नानी याद आ गई, जब दोनों को घर के सारे काम अकेले करने पड़े। सच में आज पता चल रहा है मीना अकेले कितना काम करती है। हम दोनों तो मिलकर भी उतना काम नहीं कर पा रहे जितना वो अकेले कर लेती है। उसके साथ तो कोई होता भी नहीं है और वो सबके लिए सब कुछ करती है। आप ठीक कह रहे हो माँ जी, मीना भाभी रसोई में होती है तो मुझे तो कोई चिंता ही नहीं रहती, क्योंकि मुझे पता होता है वो तीनों टाइम का खाना भी संभाल लेंगी और हमें समय पर खाना भी मिल जाएगा। पर अब पिछले 3 दिनों से हम में से किसी ने भी कुछ ठीक से नहीं खाया। सीमा सही कह रही है माँ, भाभी गरम गरम खाना पैक करके देती हैं तो दोपहर में ऑफिस में पेट भर जाता है, पर मजबूरी में कैंटीन का खाकर मेरा तो पेट ही खराब हो गया और भूख भी नहीं मिटती। कुछ भी कहो, ये घर अगर ठीक से संभला हुआ है तो मीना बहू की वजह से ही संभला हुआ है। मीना भाभी बस जल्दी से ठीक हो जाए, मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। माँ जी, मुझे लगता है भाभी अकेले ही घर का सारा काम करती है, इसी वजह से वो बीमार हुई है। क्यों ना हम घर में सफाई बर्तन के काम के लिए कोई काम वाली रख ले, जिससे भाभी को भी सहारा मिलेगा, क्योंकि वो अकेले बहुत काम करती हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, वो अकेली कितना ही करेगी, हमारा ध्यान इस तरफ कभी गया ही नहीं। माँ जी, वो पड़ोस में जो एक काम वाली काम करती है ना, उसको बुला लेती हूँ, वो साफ सफाई और बर्तन कर जाया करेगी। ठीक है, बुला लो, बात कर लेंगे। मीना यही तो चाहती थी कि उसकी अहमियत को कोई समझे, उसकी भी सब कदर करे। घर में काम वाली रख ली जाती है ताकि मीना को आराम मिल सके। देवर जी, आपका लंच। सीमा, तुम भी अपना लंच ले जाना, मैंने पैक। थैंक यू भाभी, मैं इस लंच को बहुत मिस कर रही थी,
अब आप आराम करना, वो काम वाली 10 बजे आ जाएगी और सारा काम कर जाएगी। माँ जी, आपकी कमर में दर्द था ना, लाओ मैं थोड़ी मालिश कर देती हूँ। जीती रहो बहू, हमेशा खुश रहो, मेरी अच्छी बहू। सबने मीना की अहमियत को समझा और उस दिन के बाद घर में सब कुछ ठीक हो गया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।